एब्सोल्यूट बेन आखिरकार ओमनीट्रिक्स ढूंढ लेता है। चैप्टर 1 पार्ट 0 में हमने देखा था कि बेन को ग्रैंडपा मैक्स का एक बॉक्स मिला था जब वह ग्वेन और उसके पेरेंट्स के साथ कैंपिंग ट्रिप के लिए पैक कर रहा था। बॉक्स के अंदर एक लेटर और एक अजीब सा ब्रेसलेट था जिसने बेन को रोने पर मजबूर कर दिया। अब चैप्टर 1 पार्ट 1 में फैमिली पहले से कैंप साइट पर है। बेन अकेला बैठा कॉमिक पढ़ रहा है। तभी ग्वेन की मॉम अपने हस्बैंड से फायरवुड लाने को कहती है। बेन तुरंत वॉलंटियर कर देता है क्योंकि वह ग्रैंडपा मैक्स के लिए भी हमेशा यही करता था, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ग्वेन की मॉम उसे रोक देती है। देखो, बेन के इस ट्रिप पर होने का पूरा रीजन यही है कि वह ग्रैंडपा मैक्स की डेथ के ग्रीफ से डील कर सके, और यह छोटी सी इंटरप्शन उसे अतीत में ज्यादा उलझने से शांत तरीके से रोक देती है। ग्वेन फायरवुड इकट्ठा करने के लिए साथ चलने का फैसला करती है। चलते चलते वह बेन से खुलकर कहती है कि उसे भी ग्रैंडपा मैक्स की बहुत याद आती है। वह मानती है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह उनके बारे में ना सोचती हो, और बताती है कि उसने खुद को बिजी रखकर कैसे कोप किया। वह वही करती रही जो उसे पसंद था, लाइब्रेरी में समय बिताना या डोजो में ट्रेनिंग करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी एनोडाइट पावर्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे सवाल उठता है, क्या इस यूनिवर्स में वे जागी ही नहीं, या ग्वेन यहां बस एक नॉर्मल ह्यूमन है? बेन को ग्रैंडपा मैक्स के साथ अपनी यादें याद आती हैं। एक टचिंग फ्लैशबैक दिखता है। मैक्स बेन को बेसबॉल सिखा रहे हैं, होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं और हमेशा उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर बेन का लहजा बदल जाता है। ही वॉज माई हीरो बट इट सीम्स लाइक ही वॉजंट योर्स। उसकी बात ग्वेन को गहरा चोट पहुंचाती है और वह चुपचाप कैंप साइट की ओर लौट जाती है। साफ दिखता है उसे दुख हुआ है। अब जंगल में अकेला बेन खुद से कहता है कि सब लोग उसे आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन काश वह ग्रैंडपा मैक्स से एक बार और बात कर पाता। तभी उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह घबरा जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह चीज पास ही क्रैश होकर एक मैसिव क्रेटर बना देती है। डस्ट बैठते ही बेन को वह चीज सैटेलाइट जैसी दिखती है। वह संभलकर पास जाता है और जैसे ही वह उसे छूता है एक रोबोटिक वॉइस आती है, DNA टारगेट लॉक्ड। पॉड खुलता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। बेन छूटने की कोशिश करता है पर बेकार। फिर आवाज आती है, बिगिनिंग DNA कपलिंग। दर्द से चीखते हुए वह कहता है, यह चल रहा है, और अचानक डिवाइस उसे छोड़ देता है। और फिर हमें एब्सोल्यूट यूनिवर्स का ओमनीट्रिक्स पहली बार नजर आता है। यह काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ DNA कॉपलिंग वाला हिस्सा बदल दिया गया है। क्लासिक सीरीज में तो ओमनीट्रिक्स बस बेन की कलाई पर कूद जाता है और बात खत्म, लेकिन इस यूनिवर्स में यह प्रोसेस कच्चा और दर्दनाक लगता है, ज्यादा रियल, जैसे कोई फ्यूजन हो रहा हो, सिर्फ अटैचमेंट नहीं। शॉक में डूबा बेन उस डिवाइस को गौर से देखता है। क्यूरियोसिटी में वह डायल को दबा देता है और तभी होता है एब्सोल्यूट यूनिवर्स का पहला ट्रांसफॉर्मेशन। बट वेट, इट्स नॉट हीट ब्लास्ट। यह XLR 8 वर्जन कमाल दिखता है। स्लीकर डिजाइन, कूलर फेस प्लेट। एक और नोटिसेबल चेंज, अब इसके 4 क्लॉज हैं, 3 नहीं। लेकिन बेन अपनी पावर्स तुरंत मास्टर नहीं करता। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा, मूवमेंट्स कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। पास की लेक देखकर वह उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है पर लड़खड़ा जाता है। वहां पहुंचकर जब वह अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो सहम जाता है। पैनिक में वह तेजी से भागता है और हमें एक शानदार एक्शन सीक्वेंस मिलता है। वह जंगल में बिजली की तरह दौड़ता है और अंत में एक सुपर हीरो लैंडिंग कर देता है। जैसे ही वह सांस समेटता है उसे एक ट्रक उसकी तरफ स्पीड में आता दिखता है। ड्राइवर एक अजीब नीला एलियन देखकर घबरा जाता है और गाड़ी सटका देता है। ट्रक क्लिफ की ओर फिसलता है और ड्राइवर समझ जाता है अब ब्रेक लगाने में देर हो चुकी है। उसी पल बेन ठिठक जाता है। तभी उसके मन में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, ग्रैंडपा मैक्स। एक फ्लैशबैक, ग्रैंडपा मैक्स उसे स्विमिंग सिखा रहे हैं। पैनिकिंग विल ओनली मेक यू सिंक, स्टे काम एंड फोकस ऑन योर फॉर्म, ट्रस्ट योरसेल्फ बेन इवन इफ यू आर स्केयर्ड। यह सुनकर बेन गहरी सांस लेता है और फोकस कर लेता है। पलक झपकते ही वह ट्रक की ओर दौड़ता है, डोर उखाड़ देता है और ट्रक के एक्सप्लोड होने से ठीक कुछ सेकंड पहले अपनी टेल से ड्राइवर को बचा लेता है। उधर कैंप साइट पर ग्वेन बेन को ढूंढने निकलती है। उसे वह क्रेटर मिलता है जहां मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था और वह हैरान होकर इधर उधर देखती है, पर उसे पता नहीं कि वह अकेली नहीं है। उसके पीछे पानी के भीतर से एक बड़ा सा मेगाड्रॉइड ऊपर उठता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वह उस पर लॉक कर लेता है। और यही चैप्टर 1 के पार्ट 2 का अंत होता है। क्या अब ग्वेन की एनोडाइटी पावर्स जागेंगी? क्या XLR 8 सही समय पर लौटकर उसे बचाएगा, या कुछ और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है? अगला पार्ट जल्द ही पता चल जाएगा। और यकीन मानो, यहां से चीजें और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली हैं।